नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के विषय में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों अगर उसको आपको पूरा डिटेल से देखना है तो वीडियो में मैं केस नंबर दे दूंगा, आप जा कर के सर्च करके भी देख सकते हैं, वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है इससे भारत में एक नया दिशा निर्देश मिला है। तो चलिए जानते हैं। आईपीसी की धारा 498A इसलिए लाई गई है कि हमारे भारत देश में दोस्तों शादी की जो एक संस्था है उसका बड़ा ही सम्मान है और महत्व भी है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं और जब पत्नी घर आ जाती है तो उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, उसके ऊपर प्रताड़ना करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं और ऐसे कृत्य में पति के माता पिता, भाई बहन, रिलेशन वाले भी शामिल हो जाते हैं। होता है दोस्तों, ऐसा कहीं कहीं होता है, ये नहीं कि होता नहीं है। तो इस चीज से निपटने के लिए आईपीसी की धारा 498A को महिलाओं के लिए एक ढाल के रूप में लाया गया। पर क्या हुआ कि कुछ महिलाएं हैं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं हैं, पति के खिलाफ हैं, तो वो अपने क्या करते हैं कि ससुराल पक्ष वालों के लिए इस केस में अपने ढाल के बजाय उसको एक हथियार के रूप में यूज करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं लगाए दे रहा हूँ कटिंग, इसकी आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया वो चीज़ को बता रहा हूँ मैं। इसमें जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बातें हैं, मेरी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि बिस्तर पर पड़े दादा दादी, बाबा आजी, यहाँ तक कि कई दशकों से विदेश में रह रही बहनों को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध 2012 के आंकड़े से पता चलता है कि वर्ष 2012 के अनुसार आईपीसी 498A के तहत पूरे भारत में 1,97,762 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से लगभग 1/4 भाग महिलाओं का है। मतलब इसमें से दोस्तों जितनी गिरफ्तारी हुई है आईपीसी 498A के तहत, 1/4 हिस्सा यानी 47,951 महिलाएं थी। और ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो 47,951 जो महिलाएं इसमें हैं, जो दर्शाता है कि पतियों के माताओं बहनों को गिरफ्तारी के दायरे में शामिल किया गया था। 498A मामलों में चार्जशीट की जो दर है दोस्तों वो 93.6 है और सजा की दर मात्र 15% है, जो सभी मामलों में कहीं कम है। इस चीज को देखते हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऐतिहासिक फैसला किया है, क्योंकि जो ये 498 आईपीसी की लगती है तो इसे लोग बाग अपने ढाल को के रूप में ना लेकर के, क्योंकि जब कानून बनता है तो किसी माता बहनों के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया है दोस्तों। तो जब वो कानून बना है तो कानून इसलिए बनता है कि ताकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, पति लोग कर रहे हैं, ले जाके घर उनके माता पिता कर रहे हैं, तो इसको इतना सशक्त बना दिया गया है कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।
मगर ये चीज़ को कहीं कहीं पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसके कई एक केस ऐसे हैं, 498 नहीं, कई कई केस ऐसे हैं जिसमें गलत तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए केस को लगा दिया जाता है। SC ST भी ऐसे ही होता है, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो निर्णय ऐतिहासिक फैसला आया है कोर्ट का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भी कोर्ट का ही अंग था। ये मैं जो लगा दिया हूँ, बता रहा हूँ ना, कि आप पढ़ सकते हैं जाकर के। और केस नंबर जो है दोस्तों वो भी सुन लीजिए। अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमिनल अपील नंबर 1277 ऑफ 2014। ये जाकर के आप सर्च करके देख भी सकते हैं। इसमें जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जो पूरे भारत देश में लागू हुआ, बहुत बड़ा एक वो देखने को मिला हमें कि एक क्रांति रूप में आई। क्या है, जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत अपनी और अपने परिवार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरनेश कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका SPL की प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किया। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने CRPC की धारा 41(1)(a) के प्रवर्तन की समीक्षा की, जो राज्य को गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देती है। पीठ ने कहा कि धारा 498(a) असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया है, जहां कानून की गैर जमानती और संज्ञेय प्रकृति के कारण निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई किसी प्रकार की छानबीन नहीं, बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून धारा 498(a) का इस्तेमाल कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस को महज शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 का पालन करने के लिए कहा, जो 9 बिंदु चेकलिस्ट प्रदान करती है, जिसका उपयोग गिरफ्तारी की आवश्यकता तय करने के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसे देखते हुए अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के मामले में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा 7 साल से कम समय के लिए कारावास है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये चीज को दर्शाया है, जिससे गिरफ्तारी करते समय अगर सही से छानबीन किया जाए, ये नहीं कि FIR हो गई है तो कोई सबूत, कोई छानबीन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीधे सीधे जितने लोगों का नाम दे दिया गया है, माता पिता, भाई बहन, चाचा दादा दादी, फूफा फूफी, सबको अंदर कर दिया जाए। ये एक गलत सिस्टम है, कानून का गलत फायदा उठाना। इस चीज में कई एक बार परिवर्तन भी हुए हैं और होते जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीज गलत घटती है तो ऐसा नहीं कि जो सामने बैठे हैं उनको कुछ मालूम नहीं, उन्हें सब मालूम हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लग गई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। धन्यवाद।